हेलो गाइज। तो जैसा कि आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं कि अभी हम लोग की सैलरी क्या आ रही है, मतलब जब हम लोग का एनपीएस वगैरह सब कट हो करके कितनी सैलरी बन रही है और क्या क्या एक्स्ट्रा बन रहा है उस पर बात करेंगे। और कहाँ पे जैसे टीटी से हम लोग डिफरेंस कहाँ पे आ जाते हैं और उनको कितना बन रहा है, हम लोग को कितना बन जाता है, तो उस पर एक मैं सोचा इसमें क्लेरिफिकेशन दे दूँ। तो देखो जो सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी, तो इसमें देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये 5 पोस्ट का कंसिस्ट करता है। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल सकती है। तो अगर जो आप कहीं पे नॉर्मल जगह पे रहोगे, जैसे मान लो टीटी को छोड़ करके बाकी जितनी सारी पोस्ट है, चाहे साइडिंग की पोस्ट हो, चाहे बुकिंग की पोस्ट हो, चाहे चाहे आपके पार्सल ऑफिस की पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट आपको मिलेगा तो वहाँ पर नॉर्मल आपको बेसिक मिलेगा, मीन्स आपका बेसिक प्लस आपका डीए और प्लस आपको 9% ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, यही मिलेगा। और इसके अलावा अगर जो आप नाइट ड्यूटी करते हो, जैसे कहीं कहीं नाइट ड्यूटी होती है, कहीं कहीं नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, तो नाइट ड्यूटी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो यूनिट वाइज होता है। मीन्स अगर मतलब कि यूनिट वाइज होता है तो उसी के यूनिट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो लगभग एक यूनिट का वही 216 रुपये मिलता है। तो कितना यूनिट आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाते हैं। और तो 6 घंटे का ये लोग एक यूनिट मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे मिल जाता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो नाइट करोगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मीन्स अगर जो कर रहे हो तो बेसिक प्लस डीए, मीन्स बेसिक से 29,000 अभी 200, नेक्स्ट मंथ में इंक्रीमेंट आएगा, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट आता है वो भी देखने के बाद ही पता चलेगा। और उस पर प्लस आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट, ये तो फिक्स है। अगर कोई नेशनल हॉलीडे है, आप उसमें ड्यूटी किए हो, तो फिर 475 या 475 के अप्रॉक्स आपको पैसे उसके भी एक दिन के मिल जाएंगे। अगर 2 दिन है तो उसको डबल करके मिल जाते हैं पैसे, वो चीज़ वहाँ पे होता है। और जो भी आपका ग्रॉस बनेगा उसमें से क्या आपको लगभग वही, अगर ECS में कटवा रहे हो तो 1000 रुपये ECS का कट जाएगा, नहीं कटवा रहे हो तो आपको वही 4250 से 50 के अप्रोक्स आपका किस में कटेगा, एनपीएस में। तो एनपीएस में जो कट होकर आएगा वो आपके नेट सैलरी बन जाएगा। जैसे अगर देखा जाएगा मैं नाइट नहीं करूँ तो मेरा भी मतलब वही 42,000 के अप्रोक्स आएगा। अगर जो मैं नाइट करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा क्या इंक्रीज होता है। नाइट करने से क्या होता है कि नाइट में आपको मतलब उसकी बोल रहा हूँ 1 यूनिट का से 8 आवर्स करता हूँ, तो यहाँ पर लगभग 1.5 यूनिट के आसपास मेरा बन जाता है। मतलब एक दिन का मतलब 250 रुपये के आसपास एक नाइट का आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है रेलवे में। तो इसलिए नाइट जो भी नए हो थोड़ा प्रेफर कर लेते हैं, नाइट करने से थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है। अगर सीसीटीसी की बात करें तो नॉर्मली उनको भी वही, उनका बेसिक प्लस डीए, अगर नाइट नहीं करेंगे तो वही आपका बेसिक प्लस डीए प्लस आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आपका ये यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस 99% दोनों मिल जाएगा। अब देखो जो टीटी होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पर्क मिल जाता है। मतलब उनकी सैलरी जैसे हम लोग की 45 के अप्रोक्स सैलरी आ रही है, मतलब इन हैंड आ जाती है, तो उनकी सैलरी देखोगे अगर जो लेवल 5 में ही है तो उनकी सैलरी 60 के अप्रोक्स चल जाती है। तो 60 के अप्रोक्स जाने का क्या रीज़न है, डिफरेंस कहाँ पर आता है, तो उनको टीए मिलता है। टीए में ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। जैसे आप देखोगे तो टीए उनको, जैसे एक सिटी दूसरे सिटी में जाते हैं तो मतलब आज यहाँ चेक किए, कल वहाँ चेक करना, मतलब अगर ट्रेवल करते हैं जैसे उनको अगर एमनिटी में मिला है, ट्रेन में चेक करना है, तो उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। तो वही टीए में उनको 10 to 12,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है उनको टीए, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उनको ड्यूटी लग रही है ट्रेन पे तो 15,000 भी अप्रोक्स बन जाता है। तो वही वो एक्स्ट्रा उनकी बनती है जो, लेकिन वही होता है उसमें थोड़ी सी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। आपको आज अगर नाइट ड्यूटी लगा तो आपको ट्रेन पर चेक करते हुए फिर कल आपको वहीं रहना है, फिर नाइट आना है, ये सब चीज़ें होती है, डिफरेंसेज है। अगर पैसे कमाने हैं तो थोड़े से मतलब नॉर्मली आपको जाना चाहिए टीटी में लेकिन वो हम पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है हमारे डिवीज़न पे कि हमारा डिवीज़न हमें क्या प्रोवाइड करता है। अगर जो हमारा डिवीज़न हमें प्रोवाइड करता है तो हमें भी करना ही पड़ता, हम चेंज नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो नहीं दिया है तो फिर आपको जो मिला है वो आपको करना पड़ेगा। आप चेंज ऑफ रिक्वेस्ट लगा के जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैं साइडिंग में तो मैं नहीं जा सकता, टीटी में नहीं जा सकता हूँ, मतलब मैं चेंज ऑफ रिक्वेस्ट लगा दूँगा, 5-6 महीने वो कंसिडर हो जाएगा। कंसिडर होने के बाद मैं टीटी में ईजिली कम कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर नॉर्मली आप देखोगे उसमें आपको पैसे की सेटिस्फैक्शन है, पैसे आपको खूब मिलेंगे, 10-15 एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ी, इसमें एक बार काम सीखे ना साइडिंग में तो आपका वर्किंग प्रेशर बहुत कम होता है। बस कभी कभी ऑडिट होता है तो उसमें वर्किंग प्रेशर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन नॉर्मली कोई पब्लिक डीलिंग होती नहीं है। शांति से आओ, शांति से काम करो, शांति से जाओ। दिन भर में 1 या 2 रेक का वर्किंग होता है, बस ढंग से आर्डर बना दो। वो सिस्टम एक बार सीख गए तो इसमें वर्किंग प्रेशर कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली ईजिली बस फाइल मेंटेन करते रहो और अपना जो करना है वो करो। मतलब आप पढ़ाई करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन छूटना नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैसेंजर को कोई हुआ प्रॉब्लम तो तुरंत कंप्लेन करता है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लेन आने में टाइम लग जाता है क्योंकि कुछ भी होता है तो ऊपर वाले सारे डील कर लेते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स है साइडिंग और डिफरेंट जगह पे। और बाकी जाओगे तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको पब्लिक डीलिंग है तो पब्लिक कुछ भी बोलती है,
तो वो चीज़ तो है ना, पब्लिक कुछ भी पैसे दे रही है तो कुछ भी बोलेगी, वो रियलिटी है, बोल दी है। मैं भी टीटी में था तो मुझे पता है कि वो कैसे कैसे क्या क्या कुछ भी बोल देते हैं। लगा सीट नहीं मिला, अगर उनके पास कंफर्म टिकट है फिर भी बहुत सारे रिजर्व वाला के बैठ जाते, उनको सीट नहीं मिलता तो कुछ भी बोल देते हैं। वो फिर आपको बहुत सहन करना पड़ता है, फिर आपको पैसे भी निकलवाने हैं। तो वो सब चीज़ें डिफरेंस है। यहाँ हमें कम मिल रहा है लेकिन थोड़ी सेटिस्फैक्शन है, नॉर्मली लाइफ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये चीज़ होता है, अगर जो आप सेटिस्फाइड लाइफ और एक ढंग की लाइफ रेलवे में जीना चाहते हो। और ये है कि रेलवे में आपको जॉब करोगे तो यार टेंशन तो थोड़ी बहुत होगी क्योंकि यहाँ डे नाइट का पता नहीं चलता। आज आपकी डे लग रही है, हो सके 2 दिन बाद नाइट लग रही है, तो हो सके रेगुलर नाइट 4-5 नाइट रेगुलर लगा दे। तो डिपेंड करता है सीनियर्स पे कि नाइट के बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन नाइट में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर जो मेरी साइडिंग है तो मेरे साइडिंग में प्रेशर नहीं होता, लेकिन दूसरे साइडिंग कोल साइडिंग में जाओगे तो बहुत प्रेशर होता है यार। हाँ, कोल साइडिंग में नाइट में बहुत प्रेशर होता है। वो कोई प्रेशर बताऊँगा क्या प्रेशर होता है और क्यों, कहाँ से प्रेशर मतलब क्या आता है कि आप आज ही रिलीज़ करो, आज के डेट में रिलीज़ करो, लेकिन रेक ही नहीं होता तो रिलीज़ कहाँ करोगे। तो ऐसा चीज़ें होती है, प्रेशर वो कोल वाले साइडिंग होती है। डे में वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नॉर्मली जाओ जो प्लेसमेंट टाइम और रिलीज टाइम देख के निकल जाओ। लेकिन नाइट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कोल साइडिंग में। बाकी नॉर्मल मेरा साइडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मेरा साइडिंग बहुत शानदार है। तो कभी भी लेना तो बैक कंसाइनमेंट की साइडिंग अगर जो मिले तो शांति से ले लेना। और जहाँ पे 1-2 रेक रहे ना, मैक्सिमम 2 या 3 रेक रहे उस साइडिंग में ईजिली आप बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय कर सकते हो। मतलब फैमिली कुछ भी हो, बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय करोगे रेदर देन एनी पोस्ट इन द रेलवे। तो ये चीज़ हमारा था कि अभी हम लोग का वही नॉर्मल जो बन रहा है, बेसिक प्लस डीए एंड ट्रेवलिंग अलाउंस और प्लस हाउस रेंट अलाउंस। नाइट करता हूँ तो नाइट बनती है 3000 टू 3500 के आसपास बन जाती है। इतना ही आसपास बन रहा है, मतलब 3500 टू 3000 के आसपास बन जाता है हमारा। तो यही है पूरा। ओके देन, थैंक यू गाइस। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।